दोस्तों, हमारे स्वाधीनता आंदोलन में भारतवर्ष के हर तबके का योगदान रहा। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो और यहाँ तक कि संतों का भी योगदान रहा है। कबीर मठ का अभूतपूर्व योगदान रहा है स्वाधीनता संग्राम में। तो आइए आज डॉक्टर सुरेश पटेल से हम इस संबंध में बातचीत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते व्यास आज बताइए कि स्वाधीनता आंदोलन में कबीर मठ का किस प्रकार से योगदान रहा। व्यास जी। कबीर मठ, जिसे आज हम कबीर चौरा मठ कहते हैं, जी। जो कबीर साहब की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली थी या है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम तो बाद में शुरू हुआ, जिसे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उसके पहले 1781 में ही, जब बनारस के राजा चेत सिंह थे और वे कबीर विचार से बहुत प्रेरित थे, और एक तरह से उनकी जो पूरी शक्ति है वो कबीर चौरा के आसपास ही केंद्रित थी, क्योंकि उस भक्ति आंदोलन के बाद जो पूरे देश में जागरूकता का वातावरण बना था, उसके केंद्र में भक्तिकालीन जो संत हैं उनका बड़ा योगदान था। तो वहाँ पे बनारस पे जब राजा चेत सिंह की जो सत्ता थी, उस पर बंगाल का जो गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स जी, तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम बनारस पर कब्जा करें। तो वो अपना दल बल के साथ बनारस आया और उसने अपने पूरी दल बल को वहाँ पर लगाया और ये योजना बनाई कि रात में आक्रमण करके और बनारस पे हम कब्जा कर लेंगे। तो वो जिस स्थान पर आया वो था माधव दास की बगीची, जो कि कबीर चौरा मठ के पास में ही है, और वो वहाँ पर अपनी योजना बना रहा था। तो ये बात कबीर मठ के जो संत थे उनको पता चल गई। उन लोगों ने पूरे बनारस में ये सूचना हो गई कि ये वारेन हेस्टिंग्स जो है ये यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया है। अब चूंकि कबीर चौरा मठ का काफ़ी प्रभाव था, तो और पूरी जो बनारस की जनता थी वो बहुत आक्रोशित हो गई और अपने घरों से निकल पड़ी। और आने के बाद उन्होंने एक तरह से उनमें जिस तरह का आक्रोश था, उसमें जिसके हाथ में जो कुछ था, किसी के हाथ में कुदाली थी, किसी के हाथ में फावड़ा था, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में पत्थर थे, सारे के सारे लेके उन्होंने उसके दल बल पे आक्रमण कर दिया। परंतु जो वारेन हेस्टिंग्स था वो एक वहाँ पे कुआं है उसके बाजू में छुपा रहा, और जब उसने देखा कि सब लोग यहाँ से चले गए हैं और वातावरण शांत हो गया, तो वो धीरे से फिर वहाँ से खिसक गया। इस तरह से ये जो कबीर चौरा मठ के योगदान से 1781 में एक घटना हो गई थी। उसके बाद से भी कबीर चौरा मठ जो है वो स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम में उसका योगदान बना रहा, और वहाँ पर जो भी क्रांतिकारी थे गुप्त रूप से वहाँ मीटिंग करते थे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए योजनाएं बनाते थे। इसलिए बहुत समय तक जो कबीर चौरा मठ है, जो कबीर साहब की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वहाँ पर तरह तरह की गतिविधियाँ चलती रहती थी, और स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो लोग अपना काम गोपनीय ढंग से करते रहते थे। तो जब वारेन हेस्टिंग्स भाग गया, तो बनारस के जनमानस में आज भी एक कहावत बन गई, एक तरह से प्रचलित है लोक में, कि घोड़े पर होदा हाथी पर जीन, जल्दी से भागल वारेन हेस्टिंग। ये आज भी बनारस के जो गलियां हैं उनमें ये कहावत की तरह आज भी कही जाती है, जो बनारस की जनता के वीरता का प्रतीक है और उसके विद्रोह का प्रतीक है। और पूरे स्वतंत्रता संग्राम में मठ की भूमिका बनी रही। संत शहीद हुए और उसके बाद उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद से जब स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया तो 1934 में महात्मा गांधी वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने अपना भाषण दिया
रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ गए, जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए, और देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो लगातार उस मठ में आते जाते रहे। इस तरह से कबीर चौरा मठ की या कबीर जन्मस्थली की, कर्मस्थली की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी गहरी भूमिका रही है। तो दोस्तों, ये सुना आपने स्वाधीनता संघर्ष में किस प्रकार से कबीर मठ का योगदान था। डॉक्टर सुरेश पटेल आपको ये कहानी सुना रहे थे, और इस प्रकार की अनेक कहानियां आने वाले एपिसोड में हम आपको बतलाएंगे। अब आज्ञा दीजिए, नमस्ते।